आबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आइए गुफ्तगू को आगाज़ करने से पहले हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मालिकिल जुद वल करम व मम्माइल हकम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं, क्या देर होगी कहिए सवालो जवाब में, क्या देर होगी कहिए सवालो जवाब में, नामे नबी लिखा हो जो दिल की किताब में, नामे नबी लिखा हो जो दिल की किताब में, खैरात दे गया है उसे गौसे रसूल, खैरात दे गया है उसे गौसे रसूल। वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में, क्या देर होगी कहिए सवालो जवाब में, नामे नबी लिखा जो दिल की किताब में। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह लाख लाख शुक्र है कि जो भी होता है, जो भी अपनी ज़बानों से होता है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हम करते हैं और आप सुनते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, लिहाजा हम जितनी अपनी किस्मत पे नाज करें कम हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि ए दुनिया वालों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे पास जो अखलाक़ हसना लेकर के भेजा है, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के भेजा है। आपने सुना था हिजरत से पहले की बातें, हिजरत के बाद की बातें, मगर आइए बहुत जल्दबाजी में मैं आपको बताता चलता हूँ कि दायरे पे चलते हैं हम। हिजरत के बाद यानी कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आने के दूसरे साल में जो है बहुत ऐसे मामलात आए, बहुत ऐसे काम हुए। जब हिजरी 2 की बात आई तो सबसे पहले हुक्म होता है कि हज़रत सैयदा ताहिरा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और वहाँ पे कुछ सहाबा कराम को बुलाया भी जाता है, खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। खुतबा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, और फरमाने के बाद दहेज के तौर पर जो है कुछ सामान देते हैं। आज भी जो है हमारा रस्म व रवाज़ है कि हम जब हमारी बेटियां जाती हैं तो कुछ न कुछ अपने इस्तिताअत के मुताबिक देते हैं, मगर उस ज़माने में फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, एसी, पंखे वगैरह ये कुछ नहीं थे। उस ज़माने में पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अता फरमाया था अपनी बेटी को, वो कुछ और नहीं था बल्कि एक चमड़े का मुसल्ला अता किया था। चमड़े का मुसल्ला अता किया था कि बेटी इस पे नमाज पढ़ना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंबल शरीफ यानी कि चादर शरीफ अता की थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहेज़ में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी के चंद बर्तनें अता की थी। उसी के साथ में 2 मुश्किज़ें दिए थे, वो भी मिट्टी की ही, अगर उसको अपनी ज़बान में लेना चाहें तो मटकी कह लीजिए, ये अता किए थे। और 2 चक्कियाँ दी गई थी, चारपाई दी गई थी। चारपाई पे क्या थे, चारपाई कैसे बनाई गई थी? चारपाई खजूर की लकड़ियों से बनाई गई थी, और उसके जो है बिछौना के तौर पे जो है खजूर की टहनी को जो है तराश करके और उसे रस्सी बना करके फिर उस पर जो है लगाया गया था। इसके साथ साथ में
जब बात यहाँ तक आती है, अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी मुक़द्दस और मोहतरम बेटी को जो अता किया था, हज़रात मोहतरम उस टाइम में भी हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो अता फरमाया था अपनी बेटी को फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को, उसमें से ये एक चीज़ और थी जिसे हम कहते हैं आज बिछौना के तौर पर। किसके तौर पे जानते हैं? बिछौना के तौर पे। बिछौना हम देते हैं, गद्दा देते हैं ना, गद्दा दिया था सरकार ने, मगर गद्दे के ऊपर जो चादरें यानी कि कवर लगे हुए थे, वो कवर किस चीज़ की थी? चमड़े की। और कवर के अंदर क्या डाला जाता है? रुइयाँ डाली जाती है, मगर रुई की जगह पे क्या थी? खजूर की जो है पत्तियाँ वगैरह थी। और इसके साथ साथ जो है सबसे अहम बात तो ये है कि जब हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जब हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, तो हज़रत अली को रहने के लिए घर भी नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहने के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब जो है आपके घर में नई नवेली दुल्हन आए तो उसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम तो होना चाहिए, मगर हज़रत अली भी दीवाने हों तो ऐसे हों। सरकार ने कहा निकाह करनी है, लब्बैक या रसूलल्लाह। अली ने ये नहीं देखा कि हमारा मकान नहीं है, हम फ़ातिमा को कहाँ रखेंगे, हम मियाँ बीवी कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे। जब शादी हो गई, निकाह हो गया, जब वहाँ पे सारी बातें हो गई, तो उस टाइम में जो है हज़रत सैयदा ताहिरा व तैयबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए मकान जो है हज़रत हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना एक मकान जो है फ़ातिमा ज़हरा के नाम वक्फ़ कर देते हैं, तोहफ़े में दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तोहफ़े में हज़रत हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसी में जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती है तो सबसे पहले उसी मकान में कदम रखती हैं, उसी घर में कदम रखती हैं। कदम रखने के बाद कुछ देर के बाद शादी हो कर के जब हज़रत अली और फ़ातिमा ज़हरा उस घर में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी होती है उस घर के अंदर। और होने के बाद सरकार ने जो है हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि ए बेटी फ़ातिमा, पानी लाओ। क्या लाओ? पानी लाओ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने पानी ला कर के दिया, और पानी ला कर के देने के बाद जो है सरकार ने उस पानी को मुंह में लिया, घुटका लिया, और घुटका लेने के बाद दोबारा जो है गिलास में उगल दिया। उगलने के बाद पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पाक पे और बाजू वगैरह पे, चेहरे वगैरह पे जो है मसल दिया उस पानी को। फिर फ़ातिमा ज़हरा के भी सीने पे, चेहरे वगैरह पे मल दिया। मलने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, ए मौला, मैं अली और फ़ातिमा के लिए दुआ करता हूँ, तो इनकी भी हिफाजत फरमा और शैतानों के शर से इन्हें भी महफूज फरमा और इनके आने वाली नस्लों को भी महफूज फरमा। किसके शर से? शैतानों के शर से। हज़रात मोहतरम ये कह कर के सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। हज़रत अली और फ़ातिमा ज़हरा अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं। गुजारते गुजारते वक्त यहाँ तक आता है कि फिर वही सन हिजरी 2 में आज जो हम बाजमात नमाज अदा करते हैं ना, नमाज का भी जो है जमात के साथ अदा करने का हुक्म जो है सन 2 हिजरी में ही जो है हुक्म नाफिज हुआ था। ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म भी जो है सन 2 हिजरी में ही हुई थी। यहाँ तक कि ईदीन की नमाज जो बाजमात अदा करते हैं उसका भी हुक्म जो है सन 2 हिजरी में ही हुई थी। और सिर्फ इतने ही नहीं, बल्कि नमाज जनाजा का जो है जमात से पढ़ने का हुक्म भी सन 2 हिजरी में ही हुई थी। हज़रात मोहतरम सन 2 हिजरी में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए। इस्लाम के मुखालिफिन एक से एक सामने में आए और वो चले गए। जाते जाते होता क्या है, इससे पहले 2 हिजरी 2 में ही एक जंग होता है जो दुनिया की सबसे पहली जंग होती है, जंग बदर।
जंगे बदर, इसके वाक़यात एक से एक आपने सुने हैं, मगर आपको आज मैं जंगे बदर का वाक़या नहीं बल्कि खैबर का वाक़या मैं बताना चाहता हूँ आपको। जंगे खैबर का, ये जंगे खैबर का मामला